Hello all, welcome to online class. This is my channel, The Learning Point by Ankita. As yesterday we learned about the संधि. हमने संधि के बारे में पढ़ा. संधि में स्वर संधि, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा. आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि. गुण संधि जो कि स्वर संधि का दूसरा काइंड है. पहला दीर्घ संधि जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि. आज स्टार्ट करते हैं हम लोग गुण संधि. गुण संधि की आइडेंटिफिकेशन कैसे हम उसको पहचानेंगे. जब आ यानी छोटा आ और बड़ा आ ऐड होगा किसके साथ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के साथ, तो संधि होने के बाद वो हमें देगा क्या, ए ओ आर. यानी संधि होने के बाद अगर ए ओ आर हमें दिखाई देगा, शब्द में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो गुण संधि के अंडर में आएगा. यानी आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें कि उपेंद्र में कौन सी संधि है, तो देखिए एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा, यानी ये गुण संधि है. ऐसे ही अगर हम चंद्रोदय यहाँ पर देखें तो चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, ओ की मात्रा यहाँ पर गिवन है, ओ आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, गुण संधि है. सेम ऐसे ही अगर देव प्लस ऋषि, देवर्षि, यहाँ पर अर निकल के आ रहा है, अगेन अर है, यानी ए ओ अर, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई. आपके पास शब्द गिवन होते हैं, उन शब्द में आपको बताना होता है कि इसमें कौन सी संधि है. तो जैसे गणेश, गणेश एक ही मात्रा लगी हुई है, गढ़ प्लस ईश, ये क्या हो गया, गुण संधि. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है, संधि होने के बाद ये ए आ रहा है. चलिए अब देखते हैं कब हमारा ए मिलेगा, ओ मिलेगा और कब संधि होने के बाद अर आएगा. जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड है आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, उप प्लस इंद्र इज इक्वल टू उपेंद्र. देखिए उप पा में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये हो गया छोटा आ. फिर इंद्र, इंद्र मतलब छोटी ई, तो आ प्लस ई क्या बन गया, ए. यहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा, यानी उप प्लस इंद्र इज इक्वल टू उपेंद्र. और ये संधि कौन सी हो गई, ये है गुण संधि. क्यों, क्योंकि संधि के बाद हमें ए मिल रहा है. फिर आते हैं गढ़ प्लस ईश इज इक्वल टू गणेश. फिर से यहाँ पर छोटा आ, ईश यानी बड़ी ई, तो आ प्लस ई मिलाकर क्या बनेगा, ए. गणेश, ड़ा में कौन सी मात्रा लग गई, ए की मात्रा. बड़ा आ प्लस ई, छोटा आ के साथ अगर ई संधि कर रहा है, छोटा आ के साथ अगर बड़ी ई संधि कर रहा है, बड़ा आ के साथ अगर छोटी ई संधि कर रहा है, या फिर बड़ा आ के साथ बड़ी ई संधि कर रहा है, तो इन चारों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ए से एडी. यानी जब संधि करने के बाद यहाँ पे जब संधि हो जाएगी और हमारा शब्द मिलेगा, तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है, ए की मात्रा का हमें यूज करना है. जैसे रमा प्लस ईश, रमा यानी बड़े आ की मात्रा, ईश यानी बड़ी ई, तो रमा प्लस ईश, यहाँ पे बड़ा आ और बड़ी ई कनेक्ट होगा, संधि करेगा, तो क्या आएगा, ए की मात्रा. तो रमा प्लस ईश इज इक्वल टू रमेश. आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, आ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू ओ. बड़ा आ अगर ऊ के साथ संधि करेगा तो फिर से क्या मिलेगा, ओ. बड़ा आ अगर बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ भी क्या देगा, ओ. इन शॉर्ट अब आप कह सकते हैं कि अगर आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ, चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, चाहे वो छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, संधि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ से ओखली. आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ऊ फिर से ओ, और बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ तो फिर से ओ. एग्जाम्पल पे आते हैं. चंद्र प्लस उदय, चंद्र दा में कोई मात्रा है, आधा रा लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, छोटी आ की मात्रा. उदय यानी आ के साथ अगर छोटा ऊ ऐड हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, ओ की मात्रा. तो चंद्र प्लस उदय इज इक्वल टू चंद्रोदय. छोटे आ के साथ अगर बड़े ओ की संधि हुई तो फिर से क्या आएगा, ओ से खुली, यानी समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी
ऊर्मी, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है यानी बड़ा ऊ, और छोटा आ अगर बड़े ऊ के साथ संधि करेगा तो क्या बनाएगा, ओ से ओखली, तो समुद्रोर्मी। बड़ा आ छोटे ऊ के साथ अगर संधि करेगा तो बड़ा ओ से ओखली। बड़ा आ अगर बड़े ऊ के साथ संधि करेगा तो ओ से ओखली, यानी महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा आ और ये बड़ा ऊ होगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ क्या बनाएगा, गंगोर्मी। फिर आ प्लस री क्या बनाएगा, अर। देव प्लस ऋषि, यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है, मतलब छोटा आ के साथ री से ऋषि वाला री, छोटा आ प्लस री ऐड होकर क्या बन जाएगा, अर। तो वर्षी मीन्स अर्षि, तो देवर्षि। बड़ा आ अगर री के साथ ऐड हो रहा है, उसके साथ संधि कर रहा है तो क्या बनाएगा, अर। देखिए रा पे यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रा हमारा कैसा है, ये हाफ है, मीन्स आधा रा लगा हुआ है। कैसा है ये आधा है। क्यों, क्योंकि रा पे हलंत गिवन है। तो बड़ा आ के साथ अगर री आ रहा है तो क्या बन गया, अर। महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। इन एग्जाम्पल्स की वो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आइडेंटिफिकेशन इतना सा है कि अगर ए, ओ और अर आ रहा है तो ये हमारा गुण संधि है, और ये स्वर संधि का ही पार्ट है। और ये स्वर संधि का पार्ट कैसे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी संधियां हो रही हैं वो सारी की सारी स्वर से हो रही हैं, क्योंकि आ, ई, उ, री ये सब क्या है, स्वर है। तो जब दो स्वर को ऐड करने से कोई नया शब्द बने तो वो स्वर संधि के अंडर में आता है, और अगर हमें ए, ओ और अर मिले तो वो हमारा गुण संधि कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।